हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला सीएसए वनडे चैलेंज का मैच, जो कि होने जा रहा है डॉल्फिन्स और नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन्स के बीच में। तो ये मैच वहीं पे होने जा रहा है जहाँ पे डॉल्फिन्स ने अपने लास्ट दो होम मैचेस खेले थे, और लास्ट मैच जो ड्रीम 11 ने भी रिलीज करा था वो मैच भी उन्होंने यहीं पे खेला था। अभी इस मैच में ना हमारे लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। पहली बात तो ये, जैसे कि आप देख सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन्स वन ऑफ द टीम्स हैं जो नए एडेड हुए हैं यहाँ पे। वो कैसे एडेड हुए हैं, वो कौन से टीम से उनका जो है तैयारी हुआ है, कौन से टीम के प्लेयर्स के साथ उन्होंने टीम बनाई है और क्यों ऐसा हुआ है, ये सब कुछ हमने हमारा जो इंट्रो वाला वीडियो था वहाँ पे डिस्कस करके रखा हुआ है। तो वो आपको मिल जाएगा चैनल, अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे या फिर चैनल पे भी आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो वो आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन की टीम के बारे में, क्या कैसे वो टीम यहाँ पे आई है वो वहाँ पर डिस्कस करा गया है। और अगर आपने वो वीडियो देख के रखी होगी तो आपको पता होगा कि आगे इस वीडियो के सेक्शन में आपको कोई हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं मिलने वाला है। और अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो एक बार देख लेना, देख के यहाँ से स्टार्ट करना, नहीं तो शायद आप कुछ समझ नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने बता के रखी हुई है, तो वो यहाँ पर मैं ऑफकोर्स रिपीट करने वाला हूँ नहीं। तो एज आपको पता ही होगा कि नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन, अब तक तो पता चल गया होगा कि नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन अभी नए एडेड हुई है, तो हेड टू हेड रिकॉर्ड हमारे पास कुछ है नहीं। ग्राउंड हमारे पास है, और कुछ प्लेयर्स हैं जो पहले भी इस फॉर्मेट के, मतलब जब मोमेंटम वनडे कप का नाम हुआ करता था तब वहाँ पे पार्ट रह चुके हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एज एक्सपेक्टेड दोनों टीमों ने कोई स्क्वाड अनाउंस नहीं करा है, लेकिन उम्मीद करा जा सकता है कि डॉल्फिन्स का जो लास्ट मैच था वहाँ पर जिस स्क्वाड के साथ वो खेल रहे थे, इस मैच में भी वही स्क्वाड बरकरार वो रखेंगे। नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन्स ने बिल्कुल पहला मैच खेला था, ठीक है, उसके बाद वो नहीं खेले थे बीच में, और इंटरनेशनल ड्यूटीज़ भी अभी आ चुकी है, तो वहाँ से उनके एक प्लेयर नहीं खेलने वाले हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे वैसे तो अभी देखना पड़ेगा कि उनके अलावा टीम किस तरह से मैनेज कर पाती है अपने प्लेइंग 11 को। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। पहले ही बता रहा हूँ, रिकॉर्ड्स थोड़े से कम मिलेंगे आपको यहाँ पे, कुछ ऑब्जर्वेशंस और कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मर्स के ऊपर फोकस करके हमें इस मैच की जो टीम बनानी पड़ेगी। वेदर यहाँ पर क्लियर है, वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, किंग्समैन डर्बन का ये ग्राउंड जो है जहाँ पर हमने लास्ट मैच कवर करा था डॉल्फिन्स वर्सेस टाइटन्स का, हमारे लिए बहुत ही अच्छा गया था वो मैच भी। तो वहाँ से हमें काफ़ी आइडिया लग चुका है, मैंने एक बेसिक आइडिया आपको दे के रखा हुआ था, यहाँ पर मैं रिपीट करवा भी दूंगा, लेकिन आई होप वहाँ से आपने काफ़ी कुछ सीख के रखा होगा अगर आपको पहले से कुछ पता नहीं था तो, ठीक है। आखिरी सीजन तो चलो नहीं है, इस टूर्नामेंट का नहीं है, लेकिन 4 डे मैचेस जो हुए हैं वहाँ पर ये दोनों टीमें सेम ग्रुप पे रही हैं, जहाँ पर 6 नहीं 8 टीमों की टेबल हुआ करता रहा है। और जैसे मैंने आपको लास्ट मैच में भी बताया हुआ था कि डॉल्फिन्स ने 14वें स्थान पर खत्म किया था, नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन्स लास्ट पायदान पर थे 8 टीमों की टेबल में 8वें स्थान पर। और उससे ही बड़ी बात, वो एक भी मैच नहीं जीते थे, कुछ टाइज करा था और बाकी सारे मैच में मेजोरिटी ऑफ द मैचेस वो हारे थे। तो काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस था, लेकिन इस सीज़न के पहले मैच में उन्होंने जीत हासिल करके रखी हुई है। लिमिटेड ओवर क्रिकेट में उनके कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर आप थोड़ा फोकस जो है कर सकते हैं। तो देखेंगे हम आगे वो कौन कौन से हैं। हेड टू हेड की बातें कुछ है नहीं, इस ग्राउंड पे भी हम चीज़ें बता चुके हैं क्या करती है डॉल्फिन्स, क्यों इतना डोमिनेटिंग वो रहते हैं। हालांकि लास्ट मैच वो हार गए थे, अपना बैटिंग उतना अच्छा नहीं कर पाए थे इसी वजह से, नहीं तो बॉलिंग फिर भी वहाँ पर भी अच्छा ही रहा था, जैसे कि आपने नोटिस करा ही होगा। हमें डायरेक्टली आना पड़ेगा। एक मैच मैं आपको दिखा सकता हूं जो दोनों टीमों के बीच में हुआ है, हालांकि वो हुआ था पॉचेफस्ट्रूम में, जो कि नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन्स अभी एज ए होम ग्राउंड यूज़ कर रही है, जो पास्ट में लायंस का होम ग्राउंड हुआ करता था। तो अगर आप वो वीडियो देख के आए होंगे तो पता होगा कि वो ग्राउंड क्यों लायंस का होम ग्राउंड था और अभी क्यों नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन्स की टीम उस ग्राउंड को होम ग्राउंड के तौर पर यूज़ कर रही है। तो जो हुआ था वहाँ पे भी सेम ही हालत रहा था नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन्स का। हालांकि मैच वहाँ पे टाई हो गया था, हालांकि नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन की तरफ से बैटिंग वहाँ पर कंपैरेटिवली बेटर हुआ था। ये जो आपको बैटिंग दिख रहा है ना, 313 रन फॉर 2 विकेट्स, बहुत सारे मैचेस में तो दोनों इनिंग्स मिलाकर भी वो ये रन नहीं बना पाए हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे, मतलब 1-2 मैचेस में हुए ही हैं 7 मैच, तो बहुत सारे, मतलब बहुत, मतलब नहीं, मतलब 1-2 या 3 मैचेस में ऐसे रहे होंगे जहाँ पर वो दोनों इनिंग्स मिलाकर भी इससे कम या इसके आसपास को स्कोर उन्होंने बनाया हुआ था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बैटिंग काफ़ी अच्छी करी थी, ठीक है। क्या देखने मिला था हमें, ग्राउंड अलग था, बॉल अलग था, मुझे पता है, लेकिन जो था मैं आपके सामने रख देता हूँ। कीगन पीटरसन हमें देखने मिले थे, रन बनाए थे उन्होंने। ब्रीस पार्सन्स करंट स्क्वाड मेंबर्स में से ये दोनों ने परफॉर्म करा था। और यहाँ से डिलानो पोर्टगाइटल, लिसी गोस्टेनोकमाने और दुआन जॉनसन के विकेट्स थे जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है। बैटिंग से भी आपको सेनोकमाने करते हुए देखे हैं परफॉर्मेंस, और शेलिन पिल्ले और ब्रिट्स इन्होंने परफॉर्म करा था, यहाँ से मुंगरू और बॉश के विकेट्स थे।
ठीक है। तो एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर रहा था अगर हम 4 डे मैच को कंसीडर करें तो, और कुछ परफॉर्मेंस हमने यहाँ से देखे हैं। एक और मैच हुआ था जो कि T20 का मैच था, वहाँ पे भी एक बंदे का नाम हमें मिला था जो थे कीगन पीटरसन। वहाँ पे भी वो मैन ऑफ द मैच हुए थे, और ईथन बॉश वहाँ पे भी उन्होंने रन बनाया था, और वहाँ पे भी नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन्स की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हुई थी। 20 ओवर खेल के उन्होंने 140 के नीचे रन बनाया था 8 विकेट खोकर। निकी वैंडनबर्ग और डिलानो पोडगाइटर जिन्होंने कुछ परफॉर्मेंसेस करे हुए थे, इनमें से डिलानो पोडगाइटर तो खेल ही रहे हैं, और निकी वैंडनबर्ग लास्ट मैच खेले नहीं थे। पॉसिबिलिटी है कि वो कम बैक करें, देखते हैं हम आगे। और डॉल्फिन्स ने काफ़ी इजीली चेस कर लिया था। कीगन पीटरसन का तो मैंने नाम बता ही दिया। इनके अलावा भी डेविड मिलर परफॉर्म कर रहा था, जो कि ऑफकोर्स कार्डिनल्स में अवेलेबल नहीं है। अभी मैं वो मैच नहीं दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे रीज़न है। एक तो वो मैच भी पॉचेस्ट्रूम में हुआ था, ठीक है, जहाँ पर 4 डे मैच भी हुआ था। T20 मैच है तो अलग फॉर्मेट भी रहा है, और काफ़ी सारे अदला बदली भी हुए हैं उन मैच के साथ इस मैच में, तो इसीलिए मैंने दिखाया नहीं है लिख के, लेकिन मैंने बता दिया कि वहाँ से भी क्या क्या सिमिलरिटीज हमें देखने मिली है, ठीक है। तो कीगन पीटरसन एक नाम आपको मिल रहा है जिन्होंने अच्छा करा रखा है अगेंस्ट नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन्स अभी तक इस सीज़न में, दोनों ही फॉर्मेट्स में, ठीक है। अगर आपको कुछ सिमिलरिटी चाहिए तो ये एक सिमिलरिटी है, बाकी ज़्यादा रेलिवेंट कुछ नहीं है। ऑफकोर्स आप समझ सकते हैं रीज़न क्या है। अच्छा, लेकिन अगर हम ग्राउंड पे आ जाए तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत कुछ है। लास्ट मैच भी यहाँ पे हुआ था, और उसके बाद भी एक मैच होना था डॉल्फिन्स का, मेरे ख्याल से वेस्टर्न प्रोविंस या फिर ऐसा कुछ रहा होगा। वो मैच कंप्लीट नहीं हो पाया था बारिश के चलते, लेकिन ये बॉलिंग उन्होंने प्रॉपर कराई हुई थी, तो वहाँ से हमने क्या ऑब्जर्वेशन रखा था वो हम आगे बातें करेंगे। अगर हम इंडिविजुअलिटी की बात करें तो सारे डेल भी आपको दिख जाते हैं, ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस इनका रहता है। लास्ट मैच में भी इन्होंने काफ़ी ठीक ठाक सा स्टार्ट लिया था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक ही रहा है, और केशव महाराज के विकेट्स रहे थे, लेकिन बहुत डोमिनेटिंग कुछ उन्होंने नहीं करा था। अच्छा, अभी इस ग्राउंड के बारे में अगर हम बातें करें तो जो चीज़ हमें देखना मिलता है ओवरऑल, इस ग्राउंड पे थोड़ा सा कम स्कोर बनता है, ठीक है। ये जो 300 रन आप देख रहे हैं ना, ये उस समय की टाइटंस की टीम है जो 300 रन मज़े के लिए बनाते थे, 350 400 तक भी वो बना देते थे। यहाँ पे आके थोड़ा सा उनको मशक्कत करना पड़ा था, 300 रन बने थे, और 300 दूर की बात है, अगर आप यहाँ पे 250 260 के ऊपर बना देते हैं तो वो विनेबल टोटल हो सकता है। स्पिनर्स यहाँ पे साउथ अफ्रीका में बाकी जितने भी ग्राउंड्स हैं, मोस्ट ग्राउंड से यहाँ पे ज़्यादा हेल्प यहाँ पे स्पिनर्स को मिल जाता है। बहुत ही रेयर आपको देखने मिलेगा कि कोई स्पिनर यहाँ से खाली हाथ जा रहे हैं, और क्योंकि डॉल्फिन्स हमेशा ही एक स्पिन डोमिनेटिंग टीम रही है, तो उनके लिए ये ग्राउंड बहुत ही फेवरेबल रहा है। लास्ट मैच में भी आपने नोटिस करी होगी, केशव महाराज थे जिन्होंने विकेट निकाला, सुब्रायन जिन्होंने 3 विकेट्स निकाले थे। जनरली सुब्रायन इतने बड़े विकेट टेकर तो होते नहीं हैं, प्रेशर बना के रखते हैं 1 या 2, लेकिन 3 विकेट उन्होंने निकाल के रखा हुआ था। इसके अलावा सेनुडिन मुत्तुसामी खेलते थे इनकी टीम में, जो अभी दूसरे टीम के होकर खेल रहे हैं। तो ये कुछ नाम हैं जिन्होंने काफ़ी सालों से डोमिनेट करके रखा हुआ था इस ग्राउंड पे डॉल्फिन्स के होकर। अभी केशव महाराज इंटरनेशनल ड्यूटी में चले गए हैं, सेनुडिन मुत्तुसामी दूसरे टीम के होकर खेल रहे हैं, रहेगा सिर्फ फिलहाल नहीं सुब्रायन। तो देखना पड़ेगा कि आगे किस तरह से डॉल्फिन्स इस चीज़ को मैनेज कर पाती है, लेकिन स्पिनर्स यहाँ पर कहाँ पे आ जाते हैं। लास्ट मैच में हालांकि हमने पेसर्स को भी काफ़ी रोल पे आते हुए देखा था, लेकिन हिस्टोरिकली पेसर्स डॉल्फिन्स की तरफ से स्पेशली उतना ज़्यादा कुछ इफेक्टिव होते नहीं थे। इसीलिए अगर आप फैंटेसी की बात करेंगे तो सिर्फ एक ही पेसर सबके टीम में होते थे, अगर मैं स्मॉल लीग की बात करूँ तो, जो थे रॉबी फ्राइलिंग। बाकी किसी भी पेसर के ऊपर लोग उतना फोकस करते भी नहीं थे, लेकिन लास्ट मैच के बाद और इसलिए इस सीजन में क्योंकि टीम में थोड़ा बहुत सारा अदला बदली हुआ है, रॉबी फ्राइलिंग भी नहीं है, महाराज भी चले गए हैं, मुत्तुसामी भी रही है, तो पेसर्स को काफ़ी रोल पे आना पड़ रहा है और वो परफॉर्म भी कर रहे हैं अभी तक। अच्छा, तो ये कुछ चीज़ें हैं अगर आप नोटिस कर सकते हैं। तो हेइनो कुन, इनका नाम थोड़ा देखना पड़ेगा। हेइनो कुन आपको याद होगा लास्ट मैच में मैंने बताया था जब वो टाइटंस के होकर खेलते थे, अभी वो नॉर्थ वेस्ट की टीम में है ऑफकोर्स, इनके परफॉर्मेंसेस बेटर रहते थे, ठीक ठाक सा रिकॉर्ड इनका रहा है, और यहाँ पर उनको 100 भी आपको दिख रहा होगा। बाकी सेनुडिन मुत्तुसामी जो अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में पुराने ग्राउंड पे खेलने आने वाले हैं, उनका ही परफॉर्मेंस आपको दिख रहा है। बाकी सुब्रायन है ही। डॉल्फिन्स यहाँ पर चेस नहीं कर पाई थी, मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा स्कोर था। डी एलगार जो भी स्पिनर है जिनकी वहाँ पर बॉलिंग काम पे आ गई थी। उसके बाद वॉरियर्स और डॉल्फिन्स के बीच में मैच हुआ, वहाँ पे भी आपको दिख जाता है। ईथन बॉश बॉलिंग फर्स्ट में आपके लिए बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं। 2 बॉलर्स होंगे डॉल्फिन्स की टीम में, मैं आगे आपको समझा भी दूंगा। ईथन बॉश और केविन मुंगडू, इन दोनों में से आपको शफलिंग करना पड़ेगा। ईथन बॉश बॉलिंग फर्स्ट में और केविन मुंगडू बॉलिंग सेकंड में, ये आपको दिख भी जाएगा आगे। बाकी मुत्तुसामी यहाँ पर विकेट है, डॉल्फिन्स ने हालांकि चेस कर लिया था, बेसिस के 2 विकेट्स थे। उसके बाद डॉल्फिन्स और नाइट्स के बीच मैच हुआ, जहाँ पर आपको करंट स्कोर में बस में से सुब्रायन दिख जाते हैं। स्पिनर्स को विकेट देखिए, सेकेंड इनिंग्स बॉलिंग आई, मुंगू का नाम आ गया, और बाकी स्पिनर्स का डोमिनेशन एज यूजुअल यहाँ पर भी रहा। और उसके बाद डॉल्फिन्स और टाइटंस के बीच में जो मैच हुआ था, यहाँ पे आपको एरवी दिख जाते हैं। एरवी ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस करता है, रॉलफसन उतना कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, जनरली देखा गया है। कभी कभार कुछ बड़े स्कोर्स हो सकते हैं, लेकिन उतना कंसिस्टेंट वो कभी नहीं रहे हैं। जॉन डो इनकंसिस्टेंट हैं,
प्रेडिक्टेबल प्लेयर नहीं है, लेकिन कभी कभार उनके स्कोर्स यहाँ पर हैं, स्पेशली टाइटंस के अगेंस्ट में जो हमने देखा भी था लास्ट मैच में हमारे लिए यूनिक पिक थे और क्या ही कमाल की बारी उन्होंने खेली थी। बाकी मार्टर एज स्पिनर काम पे आए थे और ये कुछ बॉलर्स ने परफॉर्म करा। और लास्ट मैच पिछले सीजन मतलब पिछले एडिशन तक वहाँ पर हमने जो देखा था कि वहाँ पे भी मुतुसामी के 2 विकेट्स रहे हैं। मुतुसामी यहाँ पर काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं कल के मैच में नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन्स की टीम में। वैसे भी बहुत सारे प्लेयर्स क्योंकि अवेलेबल वैसे भी नहीं है। सुब्रायन और यहाँ से एलवी आपको दिख जाते हैं, जॉन्डो दिख जाते हैं। मुतुसामी बैटिंग बॉलिंग के बाद बैटिंग से भी और ये कुछ परफॉर्मर्स रहे हैं। और इस सीजन का जो एकमात्र मैच था डॉल्फिन्स ने काफ़ी खराब बैटिंग करी थी यहाँ पे, ठीक है। बॉलिंग उनका देखिए 215 रन को भी 9 विकेट तक वो खींच के ले गए थे, 48 ओवर तक ले गए थे, लेकिन बैटिंग काफ़ी खराब रही थी। यहाँ पर बहुत स्लो खेल गए थे वो, लेकिन फिर भी एवी और जॉन्डो के परफॉर्मेंस थे। स्पिनर्स यहाँ पर कुछ विकेट फीस भी निकाला गया, जो एकमात्र स्पिनर मेरे ख्याल से खेल रहे थे टाइटंस की टीम में, तबरेज शामसी, उनको अकेले कोई दो विकेट मिले थे। बाकी सुब्रायन, बाटमन, मुंगू, महाराज ये कुछ परफॉर्मेंस थे। बाटमन जो लास्ट मैच हुआ था, मतलब जो मैच कंप्लीट नहीं हुआ था, जो वहाँ पर आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा, वहाँ पे भी उन्होंने 2 विकेट निकाल के रखे हुए थे। ईथन बॉश आपको वहाँ पे दिखे थे। यहाँ पर जैसे मुंगू दिख रहा है, दूसरे इनिंग्स में ईथन बॉश यहाँ पर बॉलिंग फर्स्ट कर रहे थे और ओपनिंग स्पेल पे ही उन्होंने 1-2 विकेट निकाल लिए थे और ओवरऑल उनके हाथ में 4 विकेट था। और सुब्रायन वहाँ पे भी 2 विकेट्स रहे हैं, यहाँ पे भी उनके हाथ में 3 विकेट है। तो एक बहुत ही अच्छा लीड कर रहे हैं वो स्पिन को, जब मेजर प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है उनकी टीम में। स्पेशली महाराज भी जो कि लास्ट मैच में डिकोडेड हो गए थे, बॉलिंग अच्छी कराई थी उन्होंने, लेकिन विकेट्स नहीं दे रहे थे सामने वाली टीम के प्लेयर्स। लेकिन सुब्रायन ने 3 विकेट निकाल के रखा हुआ था और महाराज का यहाँ पर 1 ही विकेट था। अभी तो महाराज भी नहीं है, तो सुब्रायन से और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की आप उम्मीद रख सकते हैं। और वैसे भी वो टीम के कैप्टन भी हैं, तो वो तो बनता ही है। बाकी अगर आप इस ग्राउंड की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा रन यहाँ पे बनता नहीं है, ठीक है। एक जो 300 रन हमने देख लिया था वो अलग लेवल की टाइटंस की टीम थी, वो उसके साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे इस नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन की टीम को तो कभी भी नहीं, जिनकी बैटिंग उतनी अच्छी कभी भी नहीं हो रही है सीजन में। रन्स आप 250-260 बना दो तो वो आपके लिए विनेबल टोटल हो जाता है, ठीक है। पेसर्स तो होंगे ही ज़्यादा, क्योंकि वो 80% बॉलर 70% बॉलर पेसर्स ही होते हैं, लेकिन स्पिनर्स का रोल इस ग्राउंड पे काफ़ी ज़्यादा होता है। हिस्टोरिकली भी हमने काफ़ी सारे स्पिनर्स को यहाँ पर इफेक्टिव होते हुए देखा है, ठीक है। जिनमें से करंट स्क्वाड्स में से अगर हम बात करें तो सुब्रायन और मुतुसामी का नाम तो आपने नोटिस करा ही होगा। तो ये है ओवरऑल आइडिया ग्राउंड के बारे में, ठीक है। कुछ पुराने प्लेयर्स जो पहले पार्ट रह चुके हैं इस स्ट्रक्चर में, उनका नाम हमने देखा है, वो तो हमारे टीम में वैसे भी रहेंगे। लेकिन आगे भी कुछ प्लेयर्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा जो हो सकता है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। तो देखते हैं, हम आ जाते हैं प्लेइंग 11 की तरफ, जो मेरे ख्याल सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन की तरफ से ऐसा प्लेइंग 11 हो सकता है जहाँ पर लसेगो सेनोक्वाने और हेइनोकुन ओपनिंग कर रहे हैं, शेरिन पिल्लाई, ब्रिड्स, यहाँ पे प्रिटोरियस आ रहे थे, ड्वेन प्रिटोरियस, लेकिन वो इस मैच में खेलेंगे नहीं। अभी स्क्वाड क्योंकि अनाउंस नहीं करा है, तो मुझे पता नहीं कि कौन खेल सकते हैं इनके जगह पर। मैं कुछ आइडिया लगा सकता हूँ कि कौन आ सकते हैं इनके जगह पर, वो मैं आपको जब टीम बनाने जाऊँगा मैं बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए हमारे पास इस स्पॉट के लिए कोई प्लेयर नहीं है। मुतुसामी, उसके बाद पोटगाइटर, खानिया कोटानी, ऐसा कुछ नाम है शायद इनका, नोनो पोंगोलो, डुआन जेनसेन, सालेब सेलेका। अभी मैं आपको बताऊं, देखो मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर आपने इंट्रो वीडियो देख के रखा हुआ होगा तो मैंने बताया हुआ था नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन की टीम जो है वो लायंस की टीम से तैयार हुई है, लेकिन लायंस की टीम से भी उन्होंने कुछ ज़्यादा प्लेयर्स नहीं लिए हैं। 20-30% ही प्लेयर्स उनको मिले हैं लायंस की टीम से। उनमें से कौन कौन से थे मैं आपको बता दूँ। लसेगो सेनोक्वाने जो लायंस के होकर भी खेल चुके हैं पास्ट में, उसके बाद सेरिन पिल्लाई, डेलानो पोटगाइटर, नोनो पोंगोलो और डुआन जेनसेन, ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनको लायंस की टीम से उनको मिला है। बाकी कुछ ऐसे भी प्लेयर्स, अच्छा प्रिटोरियस जो थे वो भी लायंस की टीम में थे। बाकी कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो रैंडम आए हैं, जैसे कि ब्रिट्स, कोटानी, उसके बाद यहाँ पर सालेब सेलेका, अंडर-19 सिस्टम से इनको लिया गया है। और 2 ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो लायंस के टीम से भी नहीं थे और रैंडम भी सिलेक्टेड नहीं हुए हैं, वो है हेइनोकुन बीच में 1-2 सीजन साउथ अफ्रीकन डोमेस्टिक सीजन से बिल्कुल बाहर थे। उसके पहले वो टाइटंस से ओवर खेलते थे 2019-20 या 18-19 वाले सीजन में, ठीक है। तो वो आए हैं यहाँ पे। और मुतुसामी जो डॉल्फिन्स के टीम के पार्ट थे वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। मुतुसामी, अगर मैं डोमेस्टिक प्लेयर्स की बात करूँ तो सबसे बड़े प्लेयर हैं इस टीम में, ठीक है। से इस टीम में बल्कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं। अगर आप साउथ अफ्रीकन डोमेस्टिक सर्किट में देखेंगे, जो कंसिस्टेंटली खेले जा रहे हैं, लेकिन कभी भी उस तरह से इंटरनेशनल सर्किट में उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला है, तो वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं मुतुसामी, ठीक है। हर तरफ से आपके लिए इफेक्टिव हो सकते हैं। लास्ट मैच में हालांकि इन्होंने बैटिंग से कंट्रीब्यूट करा था, बॉलिंग से विकेट नहीं मिला था, लेकिन आप देख सकते हैं हिस्टोरिकली इनकी बॉलिंग भी काम पे आई है। बैटिंग रिसेंटली उन्होंने काफ़ी इंप्रूव करा हुआ है, नहीं तो जनरली उनको बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर ही यूज़ करा जाता था। नंबर 7-8 तक बैटिंग आती थी उनको और 9-10 ओवर की बॉलिंग मिल जाती थी।
अभी रिसेंट समय में, क्योंकि ऐसी टीम के साथ वो जुड़ रहे हैं जिनकी बैटिंग वैसे भी अच्छी नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स के साथ उनको खेलना पड़ रहा है जो इस लेवल में पहले खेले नहीं है, तो इसीलिए इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई है और उस हिसाब से इन्होंने खुद को मैच्योर भी करा है, जो बहुत ही अच्छी बात है टीम के लिए। ठीक है, तो ऑफकोर्स मुथुसामी आपकी टीम में होंगे। बाकी अगर मैं फोर्थ जो टूर्नामेंट हुआ था उसकी बातें करूं तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, नॉर्थ ईस्ट ड्रैगन्स की टीम एक भी मैच जीती नहीं थी, बैटिंग उनकी बहुत खराब रही थी। ठीक है, एक भी बैट्समैन ऐसा नहीं था उनकी टीम में जिन्होंने मिनिमम 40 का एवरेज भी रखा होगा पूरे टूर्नामेंट में। आप समझ सकते हैं 4 मैच में 40 का औसत भी काफ़ी कम होता है। जब आपको पूरा दिन खेलने का मौका मिलता है वहाँ पर लोग 70-80 के आसपास औसत रखते हैं, वहाँ पर 40 भी किसी का औसत नहीं था। फिर भी कुछ हद तक हेइनो कुन, विलियम मार्शल जैसे प्लेयर्स थे जिन्होंने कुछ हद तक कंट्रीब्यूट करे होंगे, लेकिन इतना कुछ मतलब नोटिस करने वाला कुछ परफॉर्मेंस नहीं था बॉलिंग से। लेकिन डिलान और पोर्टगाइटर कंसिस्टेंटली विकेट्स लिए गए हैं और मेरे ख्याल से 7 इनिंग्स में 21 विकेट या फिर ऐसा कुछ उनका था। लास्ट जो मैच खेला था उन्होंने वनडे का, वहाँ पे भी उन्होंने 2 विकेट निकाल कर रखा हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले कर रहे हैं। बैटिंग से हालांकि कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, लेकिन ये बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन बॉलिंग इनका बहुत ही अच्छा रहा था। तो ये 2 प्लेयर्स तो ऑलरेडी आपकी टीम में हो गए हैं। उसके बाद हेइनो कुन को भी आपको रखना पड़ेगा क्योंकि बैटिंग से और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। इसके बाद कौन से ऐसे प्लेयर्स होंगे जिनको चौथे या 5वें प्लेयर के तौर पे आप ले सकते हो? सबसे पहला जो ऑप्शन मेरे पास आ रहा है वो है सालेब सिलिका। सालेब सिलिका अंडर 19 प्लेयर रहे हैं, लास्ट अंडर 19 वर्ल्ड कप के भी पार्ट, लास्ट मतलब जो कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ उसके भी पार्ट वो रह चुके हैं। काफ़ी टैलेंटेड बॉलर हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ही इंप्रेसिव बॉलिंग कराते हैं, लेकिन इनको विकेट लेना आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। ठीक है, चाहे आप T20 मैचेस की बात कर लो या फिर कहीं भी, जब भी उनको मौका मिला है इन्होंने विकेट ज़रूर निकाल के रखा हुआ है। और वैसे भी ये लेग स्पिनर है, तो वैसे भी इस तरह के कंडीशन में इनको हेल्प मिल सकता है, परसेंटेज भी इनका ज़्यादा ही होगा, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। दुआन जेनसेन काफ़ी दिनों से उतने अच्छे कलर पे नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर बॉलिंग फर्स्ट हो रही है तो आप इनके ऊपर देख सकते हो, ये नए बॉल के साथ काफ़ी इंप्रेसिव बॉलिंग करा चुके हैं पास्ट में भी, और ये बैटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत खास कुछ नहीं, लेकिन हैंडी बैटिंग कर सकते हैं, तो कंसिडर आप इनको भी कर सकते हो। ये भी पास्ट में लायंस के होकर कुछ दिनों के लिए खेले हैं। इसके अलावा शेरिन पिल्लई भी ऑप्शन है जिनको आप बड़ी लीग में दे सकते हो। लेसेगो सेनोगवा ने एक बहुत ही डिसेंट ऑलराउंडर के तौर पे पहले खेलते थे, ठीक है, लेकिन क्योंकि टीम के पास मुथुसामी है, टीम के पास सिलिका है, तो इसीलिए हो सकता है कि इनको बॉलिंग की ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन ये बॉलिंग भी करा लेते हैं। ठीक है, और जैसे कि आपने ऊपर देखा ही होगा, जो 4th डे मैच हुआ था वहाँ पे भी इन्होंने बैटिंग से भी बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट करके रखा हुआ था। तो मुझे तो पर्सनली, मैं तो ऐसे चाहूँगा कि इनको बॉलिंग मिले, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इनको मिलेगा, और अगर ये बॉलिंग कराने लग गए तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। ये एक बोनस प्लेयर के तौर पे आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, इनकी तरफ लोग नहीं देख रहे हैं, किसी को भी नहीं पता है कि ये बॉलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कंडीशन सच में स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प करने लगता है तो इनको बॉलिंग मिल सकती है। क्योंकि देखो ड्वेन प्रिटोरियस अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो उनका भरपाई कोई एक प्लेयर तो कर नहीं पाएगा। दुआन जेनसेन फॉर्म पर नजर नहीं आ रहे हैं, रह गए सिर्फ पोंगोलो और पोर्टगाइटर। पोर्टगाइटर अगर मैं पकड़ लेता हूँ, एकमात्र पेसर तो होंगे ही जिनके पूरे ओवर्स जो हैं आएंगे। पोंगोलो की बॉलिंग को लेकर मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, हैंडी ऑलराउंडर रहे हैं, ये भी पहले खेल चुके हैं लायंस के होकर, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ उम्मीद जो है इससे नज़र नहीं आ रही है। और ये पॉसिबिलिटी है कि प्रिटोरियस के जगह पर जो इंक्लूशन होगा वो कोई प्रॉपर बैट्समैन हो। वो कौन हो सकते हैं मैं आगे बताऊंगा। अगर ऐसा होता है तो पॉसिबिलिटी रह जाएगी कि सेनोगवा को कम से कम 4-5 ओवर की बॉलिंग मिल जाए। ठीक है, ये लोअर डिवीजन सर्किट्स में जो पास में होते थे, जब मैंने आपको बताया हुआ था कि 14 टीमों का स्ट्रक्चर जब होता था, तो वहाँ पर ये बॉलिंग कराते थे, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, डिसेंट ऑप्शन बन सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो। ठीक है, तो हमारे टीम में जो प्लेयर ज़रूर से होंगे, मुथुसामी, पोर्टगाइटर, सिलिका, ये 3 ज़रूर से होंगे। ठीक है, इसके साथ हम जिन प्लेयर्स को, अच्छा पोर्टगाइटर तो मैंने बता दिया, अच्छा इनके साथ जिन प्लेयर्स के साथ हम ऑल्टरनेशन करेंगे, हेइनो कुन परसेंटेज प्लेयर होंगे, जिनको कुछ भी नहीं पता है वो भी हेइनो कुन को लेकर ज़रूर रहेंगे, सेनोगवा ने, और यहाँ पे दुआन जेनसेन अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो। बाकी इनके बैटिंग को लेकर मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं दिखा पा रहा हूँ, उनका बैटिंग कुछ खास हुआ नहीं है अभी तक के लिए। भले ही जो लास्ट 4th डे मैच हुआ था उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी मैं इनके बैटिंग के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। बात करते हैं डॉल्फिन्स की टीम में, तो डॉल्फिन्स का टीम कुछ इस तरह से आपको दिख सकता है। 2 जो इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, उनके जगह पर एडिशन हुआ है ब्रीस पार्सन्स का और एंडीले सिमिला ने। अगर एंडीले सिमिला ने कौन है आपको नहीं पता है,
तो अंडर-19 वर्ल्ड कप अगर आपने फॉलो करा होगा तो साउथ अफ्रीकन टीम में रेगुलरली वो खेलते थे, थर्ड चॉइस पेसर के तौर पे वो खेलते थे, मतलब थर्ड ऑप्शन वो आते थे, थर्ड रिप्लेसमेंट आप या जैसे भी आप कह लो, और काफ़ी नीचे 7-8 नंबर बैटिंग करने आते थे, लेकिन ये बैटिंग डिसेंट कर लेते हैं। पेहलू बायो के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, ऑफकोर्स लाइट वर्सन है, अगर पेहलू बायो 10 हैं तो सिमिला ने 4 होंगे या 3 होंगे ऐसा, लेकिन उसी तरह का पोटेंशियल रखते हैं, काफ़ी एज कम है इनके पास ऑफकोर्स, इसीलिए उस तरह से लोग इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये काफ़ी डिसेंट परफॉर्मर हैं इस कंडीशन में नहीं, लेकिन आने वाले समय में शायद आपको इनको इनकी तरफ से कुछ अच्छा करने को देखने को मिल जाए। इस मैच में ऑफकोर्स मैं आपको कंसिडर करने को नहीं कहूँगा कि कहीं पे भी आप इनको लेके चलो, लेकिन दूसरे जो रिप्लेसमेंट आए हैं ब्रीज पार्सन्स, जिनको महाराष्ट्र की जगह पर खिलाया गया था, हालांकि लास्ट मैच में इनको ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिली थी, 4 ओवर ही शायद मिला होगा, लेकिन उन 4 ओवर्स में उन्होंने काफ़ी डिसेंट बॉलिंग कराई थी। ठीक है, लास्ट 4 मैच में इन्होंने रन बनाया था, और इनकी बॉलिंग यहाँ पे डेफिनेटली काम पे आनी चाहिए, क्योंकि टीम के पास सुब्रायन के अलावा और यहाँ पर कोई मेन स्पिनर नहीं है। ठीक है, पहले तो मैंने आपको बताया हुआ था कि डॉल्फिन्स की टीम 3 स्पिनर्स के साथ खिलाती थी, सुब्रायन, महाराज और मुतुसामी, अभी 3 के जगह पर 1 आ गए हैं, तो पार्सन्स को बॉलिंग तो मिलेगी ही, ये पक्की बात है, लेकिन अब अगर कंडीशन उनको हेल्प करता है तो ज़्यादा मिल सकता है। बैटिंग लास्ट मैच में तो हुआ नहीं था ज़्यादा, तो इसलिए उनको बैटिंग नहीं मिली थी, लेकिन बैटिंग हैंड भी इनका बहुत ही अच्छा है। अगर आप सेकेंड लास्ट अंडर-19 वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो वन ऑफ द स्टार्स थे वो साउथ अफ्रीकन टीम में, और ये पहले लायंस के होकर खेलते थे, मतलब इनका जो डेब्यू सीजन था वो लायंस के होकर था, मतलब काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स होंगे उनके अपोनेंट में जिनको ये पहले भी खेल चुके होंगे, या तो बॉलिंग से या तो बैटिंग से। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी हैंडी प्लेयर हो सकते हैं, और मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इवन कैप्टन वाइस कैप्टन एक अपॉर्चुनिटी भी आप इनको दे सकते हैं, क्योंकि ये जेन्युइन ऑलराउंडर हैं और जेन्युइनली इनकी बॉलिंग काम पे आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए बाकी जो प्लेयर्स को हम ज़रूर से लेके चलेंगे, सारे डेलवी, कीगन पीटरसन, ब्रीज पार्सन, जॉन डो, मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं है, कंसिस्टेंट ये नहीं रहते हैं, परसेंटेज देख के जाना चाहते हो ले सकते हो। जेसन स्मिथ लास्ट मैच खेले थे, हालांकि इनको बॉलिंग अभी भी नहीं मिली है, और बॉलिंग अगर नहीं मिलती है तो देखना पड़ेगा हम क्या करवाते हैं। ईथन बॉश और मुंगरू में से कोई एक, बाकी सुब्रायन और बाटमन आपकी टीम में हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4, मतलब बॉश और मुंगरू में से कोई एक, 4, सुब्रायन 5, जॉन डो अगर आप चाहते हो तो परसेंटेज देखे तो ले सकते हो, और यहाँ पर रोल ऑप्शन का ऑप्शन आ जाता है। अगर एक प्लेयर होंगे कीपर सेक्शन में, अगर वो नहीं खेलते हैं तो रोल ऑप्शन आपके डिफॉल्ट कीपर हो जाते हैं, उनको लेकर कोई सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर वो खेलते हैं तो रोल ऑप्शन भी एक ऑप्शन बने रहेंगे जिनको आप अगर चाहो रिप्लेस कर सकते हो। वो कौन है मैं आगे आपको बताऊंगा टीम बनाने के टाइम पे। बेंच पे डुपा विलन और एंटीनी का ऑप्शन भी होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अभी टीम इनके एक तरफ जाएगी। कैप्टन में चॉइस की बात करें तो पोर्टगाइटर और मुतुसामी, यही दोनों ऑप्शंस हैं, इनके अलावा आप किसी की तरफ देख भी नहीं सकते। मुतुसामी अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, कुछ भी नहीं सोचना है, तो भी आप इनको कैप्टन बना के चल सकते हैं। मैं बैटिंग से तो नहीं, लेकिन बॉलिंग से मुझे उम्मीद है कि ये कुछ ना कुछ आपको जरूर देखे जाएंगे। और उसके बाद हेइनो कुन, अगर रिस्क लेना है तो सेनोकवाने, सेलेका, ऐसे कुछ ऑप्शन हैं, और भी कुछ ऑप्शन हैं जो खेल सकते हैं कल के मैच में, लेकिन क्योंकि मुझे कोई गारंटी नहीं है और मुझे कोई न्यूज़ भी नहीं है कि वो खेलेंगे या नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा, लेकिन आगे टीम बनाने के टाइम पर मैं आपको दिखा दूंगा। डॉल्फिन्स तरफ से जेसन स्मिथ की तरफ लोग जाएंगे, काफ़ी लोग जाएंगे, जब उनको लोग खेलते देखेंगे। बॉलिंग वो नहीं करा रहे हैं, और मुझे लगता भी नहीं कि उनको यहाँ पर बॉलिंग मिलनी भी चाहिए। बाकी बैटिंग वो क्या करते हैं उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और जॉन डो जो लास्ट में परफॉर्म करके आ रहे हैं, इसके साथ लोग ऐड कर सकते हैं एलवी बाटमन, जिन्होंने बाटमन को वैसे भी लोग कैप्टन बनाने की तरफ देख सकते हैं, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में। और रिस्क लेना है तो बॉश और मुंगरू में से कोई एक, और सुब्रायन जो काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं, और मुझे ये भी एक काफ़ी डिसेंट कैप्टन मसलन ऑप्शन लग रहे हैं। मुझे लगता है कुछ ना कुछ पॉइंट आपको जरूर देखे जाएंगे। और पार्सन्स अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया है, बिल्कुल सेफ, कोई यहाँ पर रिस्क वाली बात ही नहीं है। पार्सन्स को मैं उम्मीद कर रहा हूँ काफ़ी आपके ओपोनेंट्स होंगे जो इनको लेके आएंगे। ठीक है, परसेंटेज भले ही इनका कम हो, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी लोग होंगे इनको लेके आ सकते हैं। कीगन पीटरसन, साढ़े भी मेरे लिए 2 बैट्समैन हैं, पार्सन्स तीसरे बैट्समैन हो गए, सुब्रायन, बाटमन। यहाँ पर बॉश और मुंगरू में से किसी एक को लेना है, मैंने टॉस के हिसाब से बता दिया है। अच्छा, इसके बाद भी एक जो स्लॉट होगा कीपर का, मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे मैंने क्यों खाली रखा है। रूल ऑप्शन का कोई खास अच्छा रिकॉर्ड है नहीं, लेकिन अगर कोई नहीं खेलते हैं तो आपको इनको लेना पड़ेगा, मतलब कोटानी वगैरह खेलते हैं तो आपको इनको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे निकी वैंडनबर्ग खेलते हैं तो आप इनके तरफ देख सकते हैं। निकी वैंडनबर्ग पास्ट में लायंस के होकर रेगुलरली खेलते थे और काफ़ी डिपेंडेबल बैट है। जब ये डॉल्फिन्स के अगेंस्ट में खेल चुके हैं पहले भी, लायंस के होकर खेलते हुए, तब भी इन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करके रखी हुई है।
निकी वैंडनबर्ग वन ऑफ द प्लेयर्स में से है इस टीम में जो इस फॉर्मेट में रेगुलरली खेलते थे, मतलब मुतुसामी वगैरह की तरह ही, और काफ़ी इफेक्टिव भी रहते थे। ठीक है, 100 वगैरह भी उन्होंने मार के रखा हुआ है, काफ़ी इफेक्टिव प्लेयर रहा करते थे। तो अगर वो खेलते हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हैं मिकी वैंडनबर्ग को रोल ऑप्शन के जगह पे। अच्छा, यहाँ पे जो चेंजेस आप कर सकते हैं, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो कून के जगह पर सेनोक वाने को आप ले सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि ये बॉलिंग करें, मैं कोई गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन चांस है कि ये बॉलिंग कर सकते हैं। बाकी अगर आपको सेफ जाना है तो सेफ भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, निकी वैंडनबर्ग के अलावा भी कुछ प्लेयर्स हैं, अगर वो खेलते हैं आप देख सकते हो, जैसे कि विलियम मार्शल जो 2-3 सीज़न पहले लोअर डिवीजन क्रिकेट के हाईएस्ट रन स्कोरर रहा करते थे, काफ़ी डिसेंट बैट्समैन है, हालांकि थोड़े से इनकन्सिस्टेंट है और थोड़े से हिटर मिस टाइप भी हैं। ठीक है, टेम्परामेंट दिखा के इनिंग्स बिल्ड करने की एबिलिटी, मतलब मेंटालिटी इनकी नहीं होती है, ये आगे हिट करना चाहते हैं, अगर बॉल बैट पे आ गई तो बॉल बाहर ही जाती है, ऐसा मेंटालिटी होता है इनका, लेकिन ये कंडीशन शायद उनको उतना सपोर्ट नहीं करे, तो इसीलिए। बाकी आप अगर देखना चाहते हो देख सकते हो, कुछ लोग ले सकते हैं इनको। शेरिन पिल्लाई बड़ी लीग में ट्राई करना, छोटी लीग में ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको रुवन डेशवर्थ तो मोस्टली खेलेंगे नहीं, स्क्वाड में नहीं थे लास्ट मैच में। यहाँ पर नोनो पंगोलो का ऑप्शन आ सकता है, कुछ लोग ले सकते हैं, ये बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, लेकिन मैं अपने टीम में इनको मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, डिस्को खेल सकते हैं, डिस्को, एल्ड्रेड हॉकिन, ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं, ये भी खेल सकते हैं। एल्ड्रेड हॉकिन काफ़ी हद तक प्रिटोरियस का लाइक टू लाइक चेंज भी हो जाएंगे, थोड़ी सी बैटिंग कर लेते हैं और बॉलिंग हैंड का काफ़ी डिसेंट है। देखना चाहते हो देख सकते हो, बॉलिंग फर्स्ट में आप इनकी तरफ। और डिस्को ये नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन्स के होकर, नॉर्थ वेस्ट की टीम के होकर बहुत सालों से हैं, पहले तो नॉर्थ वेस्ट इस फॉर्मेट में नहीं थी तो उनको भी खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन ये लायंस के होकर काफ़ी दिनों तक खेल चुके हैं, एक जेन्युइन विकेट टेकर हैं, स्पिनर हैं, और ये कंडीशन इनको काफ़ी हेल्प कर सकता है। ठीक है, हालांकि मुझे लगता नहीं कि अभी इनको खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास 2 फ्रंटलाइन स्पिनर्स हैं। सेनोक वाने को भी टीम यूज़ कर सकती है अगर स्पिन की ज़रूरत पड़े तो, लेकिन अगर खेलते हैं तो आप इनकी तरफ देख सकते हो, डेफिनेटली देख सकते हो। ठीक है, और मुझे यहाँ पर कोई डिसेंट ऑप्शन दिख नहीं रहा है, बाकी मुंगरू और बॉश का तो मैंने बता ही दिया है। कैप्टन ऑप्शन चॉइस की बात करें, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल सेफ चले जाओ, मुतुसामी गलत ऑप्शन नहीं होना चाहिए। बैटिंग भी इंप्रूव हो चुका है इनका और बॉलिंग भी इनके काम पे आ ही रही है। वाइस कैप्टनसी के लिए आप सुब्रायन और पार्सन्स इन दोनों की तरफ जा सकते हो, और अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है तो कीगर पीटरसन एक ऑप्शन है। वैसे तो कुछ खास रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन इस सीज़न में जो दोनों ही बार उन्होंने खेल के रखा हुआ है, दोनों अलग फॉर्मेट्स में भले ही, उन्होंने रन बना के रखा हुआ है, तो आप अगर चाहो तो देख सकते हो। बाकी सेफ मुझे लगता है पार्सन्स और सुब्रायन होंगे जो आपके लिए डिसेंट कुछ पॉइंट्स देके जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं और ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।